नमस्कार, आपका स्वागत है जीत साधना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साल 2025 दस्तक दे चुका है और इसी के साथ एक दुर्लभ सूर्य ग्रहण भी आने वाला है। ऐसा अद्भुत खगोलीय घटना 100 वर्षों में सिर्फ एक बार घटित होती है, इसलिए सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को इस दिन उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। हालांकि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ग्रहण के बाद कुछ राशियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। आज हम साल 2025 के पहले सूर्य ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा, किन राशियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा और गर्भवती महिलाओं को इस दौरान किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन राशियों के लिए यह ग्रहण अत्यंत शुभ साबित होगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस लेख में मिलने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर पढ़ें। यदि आप अपने शहर में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कब और कहां दिखाई देगा। साथ ही यह भी समझते हैं कि गर्भवती महिलाओं को इस दौरान किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, परंतु इसके सूतक काल भी अत्यधिक मायने रखता है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है और कहा जाता है कि सूतक काल में खास तौर से कुछ काम नहीं करने चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को कुछ कार्य करने की मनाही होती है। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन धार्मिक तौर पर कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन करने से परहेज करना चाहिए। ग्रहण लगने पर नुकीली चीजों से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है, इसीलिए सिलाई कढ़ाई जैसे कार्य आपको नहीं करने चाहिए जिनमें कोई सुई का इस्तेमाल होता हो। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय के दौरान बाहर जाने की भी मनाही होती है। कहते हैं कि ग्रहण लगा हो तो वातावरण अत्यधिक नकारात्मक हो जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर में ही रहने के लिए कहा जाता है। ग्रहण के दौरान सोने से भी मना किया जाता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी ग्रहण लगा हो तो स्नान करने से बचना चाहिए, लेकिन ग्रहण खत्म हो जाने के बाद स्नान किया जा सकता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे भी कार्य है जिसे करना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। गर्भवती महिलाओं को भोजन या जल सेवन करने की मनाही होती है, लेकिन ग्रहण शुरू होने से पहले पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दीजिएगा, जिससे कि ग्रहण के दौरान इन चीजों का सेवन किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो इस स्थिति में सूरज की रोशनी धरती में नहीं पहुंच पाती है, जिस दौरान धरती पर दिन होते हुए भी कुछ समय के लिए अंधेरा सा हो जाता है यानी दिन के समय भी ऐसा लगता है मानो रात हो गई हो। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वही जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। दोस्तों, साल 2025 में ग्रहण कब लगने जा रहा है, इसकी सही तिथि क्या है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सब लोग ग्रहण की सही तिथि जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस ग्रहण के दौरान किन किन राशियों का भाग यह बदलने वाला है, यानी कि किन किन राशियों पर मां लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि होने वाली है। बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने वाला है। दोस्तों, उन खुश शिव और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि है वह राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें, आपके ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे इन्हें धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। आपको बता दें, मकर राशि के लोगों के व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के विदेश में नौकरी और पढ़ाई की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं उनका व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा मकर राशि वालों
आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में अपार खुशियां मिलने वाली है, जिससे मकर राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद ही प्रसन्न है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। और आपको बता दें, भगवान शिव की कृपा से आपको सफलता के अब नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके कार्य रुके हुए थे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें, जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य को भी आप सफल पूर्व कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति की संभावना बन रही है। आपके जीवन में सफलता की सुनहरी किरणें जल्द ही दस्तक देने वाली हैं। यदि आप किसी योजना पर कार्य कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि यह योजना अवश्य ही साकार होगी, क्योंकि भगवान शिव की असीम कृपा मेष राशि के जातकों पर बनी हुई है। अब समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है, इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें और हर अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। इस बार के सूर्य ग्रहण का विशेष प्रभाव कुछ राशियों पर पड़ने वाला है, जिनमें सबसे पहली राशि वृषभ है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण अत्यंत शुभ साबित होगा। उनके जीवन में अब खुशियों की बरसात होने वाली है। भगवान शिव की अनुकंपा से उन्हें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे और जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। व्यापार में उन्नति होगी और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके अलावा जो लोग विदेश में नौकरी की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल है। विदेश में नौकरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही वे छात्र जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। उनकी शिक्षा में प्रगति होगी और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। भगवान शिव के आशीर्वाद से तुला राशि के जातकों को भी विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। उनके व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और यदि वे किसी नई व्यावसायिक योजना पर कार्य कर रहे हैं तो यह समय उनके लिए अत्यधिक फलदायी सिद्ध होगा। नौकरी करने वाले जातकों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिन लोगों का सपना विदेश में नौकरी करने का है उनके लिए भी यह ग्रहण सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। अब उनके सपने पूरे होने का समय आ गया है। साथ ही तुला राशि के जातकों के लिए यह समय निवेश और वित्तीय लाभ के दृष्टिकोण से भी अत्यंत शुभ रहेगा। यदि वे किसी प्रकार का नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। अचानक धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, इसलिए अगर वे लॉटरी या किसी अन्य वित्तीय योजना में निवेश करना चाहते हैं तो यह उचित समय हो सकता है। उनकी किस्मत उनका पूरा साथ देने वाली है और वे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकेंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा से इन जातकों की सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। अब उनके जीवन में धन, सफलता और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे, जिससे उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के समय और तिथि की। वर्ष 2025 में कोई भी ग्रहण जनवरी माह में नहीं पड़ेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। यह ग्रहण 29 मार्च को दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 6:15 पर समाप्त होगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण भारतीय उपमहाद्वीप में प्रभावी नहीं होगा। लेकिन यदि आप भारत से बाहर रहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, रूस और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। इसके बाद वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण सितंबर में लगेगा, जो कि एक आंशिक ग्रहण होगा। यह 10:59 रात से शुरू होकर 3:02 रात को समाप्त होगा। इस ग्रहण को अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया में देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में यह भी नजर नहीं आएगा। भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई न दे, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। विशेष रूप से
मकर, मेष, वृषभ और तुला राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण अत्यधिक शुभ रहने वाला है। इनके जीवन में इस अवधि के दौरान अनेक सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, जिससे वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको भविष्य में भी प्राप्त होती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और भी उपयोगी विषयों पर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है।